एक बुक है जिसका नाम है हेवन इज़ ब्यूटीफुल और इस बुक के राइटर का नाम है पीटर। आज मैं आपके सामने पीटर का ही नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिसे उन्होंने बहुत डिटेल में हेवन इज़ ब्यूटीफुल इस बुक में बताया है। ये 1980 की बात है, जब पीटर 21 साल के थे। वैसे पीटर का ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग भी है। थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि पीटर कहते हैं कि हो सकता है वो भी बहुत से व्यक्ति जो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं रखते, इस तरह के व्यक्तित्व रहे। तो वो कहते हैं कि जब उन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया का एक्सपीरियंस हुआ, तो नॉर्मली आज तक जितने भी हमने एक्सपीरियंस सुने हैं उसमें व्यक्ति ये कहते हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते थे, वो बस किसी भी तरह से वहीं रुकना चाहते थे। लेकिन पीटर को ऐसा लगा कि उनके माता पिता, उनकी और उनके प्रियजन जो ये जो वक्त गुजारेंगे जीवन का, इस चीज़ से अनजान रहकर कि मृत्यु के बाद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और उसके बाद आप ख़त्म नहीं होते हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो रही है। ये चीज़, ये मैसेज, ये जानकारी उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये भावना पीटर के मन में आई और इसी भावना के साथ और यही एक वादा करके कि मैं ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि मृत्यु से आप ख़त्म नहीं हो रहे हैं और एक बहुत खूबसूरत आप हैं और एक नई चेतना के साथ आप हैं। आप हैं, आप एक चेतना है, फिर भी आपके अंदर सभी इंद्रियां हैं। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप जीवंत हैं, कहीं ज़्यादा जीवंत हैं, उससे ज़्यादा जैसे कि आप धरती पर थे। इस एक्सपीरियंस के बाद उनके मन में चाहत थी कि वो मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि शायद वो इस तरह की एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। शायद उनके आसपास का वातावरण इस तरह का था जहां उन्हें ये बताया गया था कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। और ये चीज़ कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपका जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है जब आप इस सोच के साथ होते हैं। और बहुत सारे लोगों के मनों में तो डर भी बैठ जाता है इस बात को लेकर कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस भावना के साथ पीटर ने वापस इस धरती पर आने का निर्णय लिया कि अब वो ये जानकारी सबको देंगे, और इसीलिए उन्होंने हेवन इज़ ब्यूटीफुल ये बुक भी लिखी। पीटर माउंट क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण, इस तरह की चीज़ों के बहुत शौकीन रहे। एक बार इसी तरह के एक पर्वतारोहण के दौरान उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। वो कहते हैं कि 1980 में इसी तरह से एक बार एक पर्वतारोहण के दौरान जब वो पहाड़ की चोटी तक पहुँचे, तब तक सूर्यास्त हो चुका था और तापमान बहुत गिर चुका था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि या तो वो इस पहाड़ की चोटी पर ठंड से मरेंगे या नीचे उतरने की कोशिश में मरेंगे। उन्होंने नीचे उतरने का फ़ैसला लिया। इसी फैसले के दौरान कुछ गलत स्टेप लिए गए, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से एक बर्फीली पहाड़ी से नीचे गिरे। यहाँ पर जब उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक सर्दी थी वहाँ पर, तो कुछ लोग इसे मति भ्रम भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्योंकि बहुत एकदम ठंड की वजह से दिमाग ने कार्य करना बंद कर दिया और इन्हें मति भ्रम हुए। लेकिन ये मति भ्रम नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक तो पीटर के ये जो एक्सपीरियंस थे, ये अनेकों, हज़ारों, लाखों लोगों के जो इस तरह के नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे बहुत मिलता जुलता था। दूसरा, पीटर पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि मैं उस वक्त जागा हुआ था, मुझे पता था कि मुझे अपने आप को सोने नहीं देना है, ये मैं जाग रहा था जिस वक्त ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ। वो ये भी कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस इस तरह का था कि मेरे पास शब्द नहीं है इसे बयां करने के लिए, इसलिए कई बार क्योंकि जब शब्द नहीं है तो मैं रूपक का इस्तेमाल करता हूँ उन्हें बताने के लिए। तो आप इसे उसी रूप में समझिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर वो शब्द ही नहीं बने हैं जिनसे मैं उस दुनिया को डिस्क्राइब कर सकूँ। वो कहते हैं कि मुझे, जबकि मैं बहुत सर्दी में और अंधेरी गहरी काली रात और सर्दी का वक्त था, लेकिन जब उन्होंने उस सुरंग को देखा, पहले तो उन्होंने बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी सुरंग नहीं देखी, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने वो सुरंग को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चांदनी रात है और मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ बहुत ही एक मतलब उस वक्त का एंजॉय कर रहा हूँ। वो अंधेरी सर्दीली रात जैसा एहसास ख़त्म हो गया था।
वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत बहुत ही तेज चमक वाले एक प्रकाश को एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो प्रकाश जैसा नहीं था। वो ऐसे था जैसे वो बुद्धिमान है। और उस प्रकाश ने जब पीटर को ये कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो पीटर ने मना किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पीटर के संस्कार बहुत डीप, गहरे संस्कार कि कुछ नहीं होता है मृत्यु के बाद, ख़त्म जीवन, शून्य। इसलिए शायद उन्होंने इनकार भी नहीं किया, लेकिन जाने के लिए कदम भी नहीं बढ़ाया और इनकार भी नहीं किया, शांत। लेकिन फिर वो प्रकाश मेरे करीब आया और ऐसे जैसे उसने मुझको मेरे अंदर से खींच लिया हो, मुझे ऐसा लगा। और फिर वो प्रकाश मुझे उस सुरंग की ओर लेकर गया। यहाँ पर समझ में आता है कि जब तक पीटर ने उस सुरंग को, उस प्रकाश को देखा, वो जो एक सुंदर अनुभूति हुई, सर्दीली ठंडी रात की अनुभूति ख़त्म हुई, तब तक भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। ये जब उन्होंने ये कहा कि मैंने महसूस किया कि उस प्रकाश ने मुझे मुझसे ही निकाला, उस वक्त उनकी मृत्यु हुई। और फिर उस प्रकाश ने इन्हें तसल्ली दी, दिलासा दिया, और अब वो बेखौफ थे। पीटर आगे बताते हैं कि फिर उन्होंने महसूस किया कि जैसे अब वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन वो अकेलेपन में भी संतुष्ट थे। वो अपने आप को, जो आज वो पीटर है, उससे कई 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 गुना, 10,000 गुना बड़ा अपने आप को महसूस कर रहे थे। शायद वो यहाँ पे शब्द सही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो जब शरीर से डिटैच हुए, तो वो जब शरीर में थे तब जो महसूस करते थे, अब वो अपनी चेतना को स्पष्ट रूप से जो महसूस कर रहे थे, वो महसूस कर रहे थे कि नहीं, वो शरीर तो बहुत छोटी चीज़ है, उनकी चेतना तो 10,000 गुना बड़ी है उनके शरीर से। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पीटर खुद कहते हैं कि मेरे पास शब्दों की कमी है, तो मैं रूपक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बात को समझिए। वो कहते हैं कि उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि वो कौन है। वो कोई परमाणु नहीं है, कोई अणु नहीं है, कोई फोटोन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ उनकी चेतना है, लेकिन सभी इंद्रियों के साथ। मेरे पास दिमाग है, मैं सोच सकता हूँ, कान हैं, आँखें हैं, सब देख सकता हूँ। बल्कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अब जो उन्होंने देखा कि पीटर तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, वो तो बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है। जो ये चेतना है, इसने तो पता नहीं कितने 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 ही, क्योंकि कई ढेरों जन्म जो उन्होंने लिए थे, वो उनकी आंखों के सामने से गुजरे, और उन्होंने साफ साफ महसूस किया कि ये वो हैं, ये उनकी चेतना है। तो पीटर तो उनके सामने फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पीटर तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक बहुत बहुत छोटा सा अध्याय था उनके इतने लंबे जन्मों का। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने एक पोर्टल खुल गया है, जो पारदर्शी है, जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ। वो इस समय अपने ढेरों जो जन्म उन्होंने लिए हैं, उनको देख रहे थे उस पोर्टल में। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं साफ साफ जानता था ये मैं हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर हूँ। कहते हैं वहाँ पर कोई टाइम नहीं है, लेकिन सारे टाइम एक साथ हैं। टाइम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप अपने जन्मों जन्म देख रहे हैं, जाने कितना टाइम आप देख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर पीटर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो आज तक किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस में मैंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस जो एक पवित्रता उनके साथ है, कुछ है लेकिन वो दिख नहीं रहा, उसने उन्हें उनके नाम से पुकारा। लेकिन पीटर कहे कि नहीं, उनके आकाशीय नाम से पुकारा। लेकिन यहाँ पर पीटर सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने उनके आकाशीय नाम क्या था, या शायद उन्हें याद ही नहीं रहा होगा। इस एक्सपीरियंस के बाद वो भूल गए होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, आकाशीय नाम की जानकारी इतनी आसानी से नहीं होती। इसलिए क्योंकि आकाशीय नाम आपके गुणों को उजागर करता है, वो आपकी आत्मा की क्वालिटी को उजागर करता है। आप किन गुणों के साथ
अस्तित्व में आए हैं, क्या क्या आपने डेवलप किया है, उन सब चीज़ों को उजागर करता है। शायद इस वजह से आकाशीय नाम हम लोग के सामने कभी नहीं आते हैं। तो पीटर के सामने ये नाम आया, लेकिन या तो पीटर भूल चुके हैं या शायद वो बताना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया। लेकिन ये जो बहुत जन्मों जन्मों का लाइफ रिव्यू पीटर ने देखा, उसके बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई, या शायद ये चीज़ उन्हें बताई गई कि अभी तक जो दर्द उन्होंने सहा, या उन्होंने जो दर्द लोगों तक पहुंचाया, वो सब उनके दृष्टिकोण की वजह से था। पीटर की लाइफ का सारा दर्द उनका जीवन का नज़रिया था, चीज़ों को देखने का नज़रिया था। उन्होंने ये बात कही कि अपने दृष्टिकोण की वजह से, नज़रिए की वजह से जो मैंने दूसरों को दुख दिया था, मैं उसे 10,000 गुना बढ़ा हुआ देख रहा था। उन्हें बता दिया गया कि वो जीवन में कहाँ गलत थे, लेकिन साथ ही साथ एक आवाज़ भी थी कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ, तब से जब से तुम अस्तित्व में हो। मैं तुम्हारी जन्मों जन्मों की श्रृंखला को जानता हूँ और मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ। तुम जैसे भी हो, मुझे तुमसे प्यार है। मैं जानता हूँ एक इंसान होने के नाते तुम किन मुश्किलों से गुजरे हो। पीटर को बताया गया कि उसने जो जीवन में दुख झेला है, उसने अपने जीवन को जो नरक बनाया है, अपने ही दृष्टिकोण से बनाया है। और जब आप अपने लिए दर्द क्रिएट करते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों के लिए भी दर्द क्रिएट करते हैं, और जो आप दर्द दूसरों को देते हैं, वो आप अपने लिए भी क्रिएट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक इंसान दूसरे की लाइफ को वही दे रहा है जो उसके पास है, और रिटर्न में फिर वही पा रहा है। कैसा गोल गोल साइकिल है, खतरनाक साइकिल है, इसे ब्रेक करना ज़रूरी है। पीटर ने एक लाइन बोली जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि करुणा, प्यार, दया, स्वर्ग, खुशी, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। वो कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसे सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करूँगा कि हर तरफ सिर्फ सुंदरता और प्यार खोजो और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि पीटर अपने इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने पादरी का जीवन चुन लिया, और वो हिंदू धर्म के विषय में भी स्टडी करने लगे। एक जगह पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जिसे माया कहा जाता है, भ्रम, उसमें है हर इंसान उसमें ढका हुआ है और अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पीटर कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में लौट के आना और ये जानकारी देना, ये बहुत कल्याणकारी है, बहुतों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है, लेकिन मेरे लिए तो नुकसानदायक है, क्योंकि मैं उस दुनिया को छोड़कर यहाँ आ गया। देखिए, एक भावना है कि नहीं, मुझे ये जानकारी सब तक पहुंचानी, उस सच्चे दिल की भावना ने वापस पहुंचाया पीटर को इस दुनिया में, और वो काम उन्होंने किया भी। उन्होंने बुक भी लिखी, आज भी वो सबको इस विषय की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि वो उस वर्ल्ड को, उस सोल वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ वापस आए। उन्होंने ये डिसीज़न लिया। वो कहते हैं सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ अस्थायी है। हम ऐसे हैं जिन बातों को आज हम बहुत बड़ा समझ के दुखी हो रहे हैं, वो बातें ऐसी हैं जैसे मेरे पास कोई कॉफ़ी का कप 30 सालों से हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं 30 साल से उसमें कॉफ़ी पीता आ रहा हूँ, और वो कप टूट जाए और मैं रोने लगूँ कि हे भगवान, वो कप मेरा टूट गया। हकीकत में कुछ नहीं हुआ, एक कप ही तो टूटा है, लेकिन मेरी मनोदशा ने, मेरे सोचने के तरीके ने उस कप के टूटने को बहुत बड़ा बना लिया, जबकि वो कुछ नहीं था। बस लाइफ और लाइफ की घटनाएं ऐसी ही क्षणभंगुर और अस्थायी हैं जैसे उस कप का टूटना। पीटर कहते हैं कि मुझे तो अपने वापस आने के फैसले पर उसी क्षण पछतावा होना शुरू हो गया था जिस क्षण मैं इस दुनिया में वापस आया। उसी क्षण से मैं अपने इस फैसले के लिए रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों लिया ये फैसला।
वो कहते हैं कि अगर मैं उस दुनिया की खूबसूरती, वहाँ के सुकून की तुलना इस धरती से करने लगूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। अति सुंदर से अति सुंदर चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना मैं उस सुंदरता से कर सकूँ। खैर, पीटर ने तो अपने इस एक्सपीरियंस पर पूरी बुक लिख डाली। मैंने कम शब्दों में इसे समेटने की कोशिश की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में लोगों के जो सत्य अनुभव हैं, सत्य एक्सपीरियंस हैं, जो रिसर्च हुई हैं, अलग अलग तरीक़ों से जो रिसर्च हुई हैं, उनके माध्यम से जो सत्य रिज़ल्ट हाथ में आया है, उसके आधार पर वीडियोज़ बनाई जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।